विद्याधरणी को ख्याल हुआ कि महाराज जब तक बेटा बेटी की शादी ना होती, शादी से पहले पूरा अधिकार मार बाप का होता है, लेकिन शादी हो जाने के बाद अगर बेटा है तो होने वाली पत्नी का अधिकार हो जाता है, और बेटी है तो उसके सास ससुर और उसके पति का अधिकार हो जाता है। हमारे बेटे की शादी को आज 3 रोज हुए। बहु लजवंती महलों की रानी बनकर के जो कमरे में बैठी है, जिसके हाथ का कंगना भी नहीं खुला, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उसको बगैर पूछे आप ये दान कैसे कर सकते हो? क्योंकि हमसे ज्यादा अधिकार हमारी पुत्र वधू बेटी लजवंती का हमारे बेटे के ऊपर हो सका। सजनों, बड़ी सुनने की रागनी। राजा मोरध्वज कहने लगे कि महारानी इस बात का ख्याल मैंने नहीं किया, लेकिन अब क्या करूं कि महाराज दान देने से पहले बहू को पूछना होगा। अगर बहू ने हाँ कर दी तो ये दान दे सकते हो, अगर बहू ने ना कर दी तो तुम्हें वचनहार भी होना पड़ सकता है। महारानी मैं यही बैठता हूं, और एक बार बहू के पास जाओ और बहू से पूछो कि क्या वो हमारे इन तीनों वचनों में सम्मिलित होगी या ना होगी। सजनों, नंगे पैर विद्याधरणी महारानी बहू के कमरे की तरफ जा रही है। उधर बहू लजवंती धीरधज के आने का इंतजार कर रही कि कब धीरधज आए, कब मेरे हाथ का कंगना खोलें और कब मेरे घूंघट उठाएं और कब हमारे जीवन की शुरुआत हो। लेकिन उधर धीरधज न पहुंचता हुआ महारानी विद्याधरणी दरवाजा खड़काती है। बहू एकदम से दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर सासू मां, जिसकी आंखों में पानी देखा, तो सास और बहू के सवाल जवाब यहाँ दोनों कलाकारों के द्वारा होंगे, क्योंकि जेंट्स के द्वारा भी सुनी, जेंट्स के द्वारा भी सुनी, लेडीज जेंट्स के द्वारा भी होंगी और सुनी। और ये रागनी हमारे टीम के दोनों वही दिग्गज और महान दोनों हरियाणवी लोक गायिका मैडम दीपा चौधरी और सरिता कश्यप। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों कलाकारों के लिए, जोरदार तालियां। बेटी लाजवंती, कहिए सासू माँ, आज मैं तेरे पास किसी जरूरी काम से आई हूँ। अगर इतना ही जरूरी काम था तो मुझे बुला लिया होता। बेटी, काम ही कुछ ऐसा था कि मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुला सकती थी। क्यों? इसीलिए तुम्हारे पास चलकर आई हूँ। लेकिन आज आपके चेहरे पे कुछ उदासी दिखाई देती है। हाँ बेटी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन इसका कारण पूछना चाहती हूँ। कारण ये है कि आज हमारे महलों में 2 साधु आए हैं। हाँ। और उनके साथ एक शेर है। उन्होंने तेरे ससुर से 3 वचन भरवाए और 3 वचन भरवाकर हमारे इकलौता पुत्र धीरध्वज को दान में मांग लिया। बेटी, लेकिन सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो मेरी नई शादी होकर के आई है, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और आप अपने बेटे को दान में देने की बात करती हो। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ लाडो कि अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। हाँ। और ना ही तेरे हाथों का कंगना खुला है। हाँ। लेकिन एक माँ तेरे सामने झोली फैलाकर भीख मांगती है कि मेरे बेटे को मुझे दान में दे दे लाडो, क्योंकि आज तेरे ससुर के वचनों की बात है। अगर तू अपने पति को दान में नहीं देगी तो तेरे ससुर इस दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, वचनहार हो जाएंगे। इसलिए झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। लेकिन सासू माँ, मैं अपने पति को कैसे दान में दे सकती हूँ? आप भली भांति जानती हैं कि अभी तो मेरी नई शादी होकर के आई है। मैं ऐसा नहीं करूँगी। ऐसा नहीं करेगी? कुछ कहना चाहती है? हाँ। कहिए लाडो। सुनिए मेरी बात। हेलो। हो मत जुल्म करे मेरी सास, नास खुद घर का करे ना चाहे, मत जुल्म करे मेरी सास, घर का करे ना चाहे।
तीन वचन भरे बातों के में फिर पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते कोन्या ना दौलत जागीर मांगे शेर ने जिमावन खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे शेर ने जिमावन खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे। मेरी साधुओं का के बहकाना, साधुओं का के बहकाना, छोड़ी भीख गाल दो क्या राजी हो के शेर खावे बकरा ल्या के डाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे के काट दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे के काट दो। हो ये तो ढोंगी फिर से फकीर ये तो होंगी फिर से फकीर चीर के क्यों बेटे ने मारवा मत जुलम करे मेरी सास हो बहुत अच्छे। तू अभी नहीं जानती क्योंकि तेरी अभी अभी शादी हुई है। हाँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है लाडो। तू कहती है कि वो ढोंगी संत हैं उनको धक्का देकर निकाल दे। हाँ चाहे संत ढोंगी हो चाहे पाखंडी हो, लेकिन संत तो संत होते हैं और जो घर पे संत आते हैं उनको धक्के नहीं लगाते लाडो। और शायद तू ये नहीं जानती जो सत्यवादी दानवीर होते हैं ना वो अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटते। आज तेरे ससुर ने वचन दिए हैं और उनका कहना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण तो दे सकते हैं लेकिन वचन हार नहीं हो सकते लाडो। लेकिन सासू माँ आपको अपने बेटे की नहीं पड़ी बल्कि आपको तो अपने वचनों की पड़ी है कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे बेटा चला जाए। लेकिन सासू माँ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा हाँ मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है। नहीं वाह लाडो वाह। अरे मुझे तुझसे प्यारा अपना बेटा है। मैंने अपने बेटे को 9 महीने तक गर्भ में रखा है, अपने खून से सींचा है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आज तो मुझे कहती है कि मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है। मेरी बात सुन ले जरा। ये बात नर का मांस नर का मांस खाने वाले, नर का मांस खाने वाले पशु नहीं खाया करते। सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते। घर आए दिखे घर आए साधु संतों को धक्के ना लगाया करते। घर आए साधु संतों को धक्के ना लगाया करते। मेरे बेटे ने मरवा के माता, बेटे ने मरवा के माता घर की बंद जावेगी नहीं हाथों की, मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी दिल में करके ख्याल देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक किसके ऊपर
शर्मावे मत जुल्म करे मेरी सार। शायद तू मेरी जगह होती तो तू भी यही करती लाडो, क्योंकि आज मैं बहुत बुरी तरह से फंसी खड़ी हुई हूँ। एक तरफ मेरे पति के धर्म का सवाल है, उनके वचनों का पालन करना है, और दूसरी तरफ मेरे बेटे की जान की परवाह है मुझे, क्योंकि तू नहीं जान सकती कि माँ की ममता क्या होती है। मैं एक माँ हूँ और वो मेरा बेटा है। ना तो मैं अपने पति को वचनहार होने दे सकती और ना ही मैं अपने इकलौते लाल को शेर की भेंट चढ़ा सकती। इसलिए तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हूँ कि आज मेरी लाज बचा दे बेटी, मेरी मदद कर दे, दे दे अपने पति को दान में। लेकिन सासू माँ कहते हैं कि जो एक औरत होती है वो जो दूसरी औरत का दर्द समझती है। इसीलिए तेरे मैंने तो ये पास आई हूँ। सोचा कि आप मेरा दर्द समझोगी, आप मेरी सासू हो, लेकिन आपने तो मेरा कोई भी दर्द नहीं समझा। आप अपने बेटे को मुझसे मांगने के लिए आई हो, लेकिन मैं भी आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मैं अपने पति को दान में नहीं दूंगी। नहीं दोगी? नहीं। लेकिन सुन ले मेरी बात। एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल री 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। हेरी तू तो सासू खाई खेली, हाँ? तू तो सासू खाई खेली आया मेरा वार री। बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री। नहीं, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। हो तू तो दे औरों ने डाल खाट खुद पीता रहे सरकावे मत जुल्म करे मेरी मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी लाडो कि तू मुझे ऐसे जवाब देगी। तू कहती है कि तूने अपनी जिंदगी में अभी कुछ नहीं देखा। मैं तो खेली खाई हूं और तेरे पति की जगह में अपने पति को उस शेर के आगे डाल दूं। तू नहीं जानती, अगर तेरे पति की जगह मेरे पति का मांस मांगती ना तो मैं तेरे पास नहीं आती। अरे हंसते हंसते अपने पति को शेर के आगे डाल देती, उस सिंह की भेंट चढ़ा देती। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद लाडो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा जवाब मुझे देगी।
तुझे अपना पति प्यारा है, तुझे अपने सास ससुर की परवाह नहीं है, तुझे अपने सास ससुर के वचनों की परवाह नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तू और तेरे पति आराम से रहो, प्यार से रहो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं और तेरे ससुर इस दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ही तो नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं है बेटी, तू और तेरे पति खुश रहो। लेकिन सासू माँ, मैं आपसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी 2-3 रोज मेरी शादी को हुए हैं। आप मेरे साथ में इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। अरे कहने के लिए तूने छोड़ा ही क्या है, तूने तो आज वो शब्द बोल दिए जो एक बहू अपने सास को कभी नहीं बोल सकती। सुन ले मेरी बात। कहिए अपनी बात। पेट पकड़ पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई, बहू चाड़ पाड़ दिए, आन कान कुछ ना देखी, माज ने बिगाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा, तन ने बादल फाड़ दिए, धरती का हिलाया पर्दा, तन ने बादल फाड़ दिए। हरी देख के जहर मार तेरी मन ने, देख के जहर मार तेरी मन ने, क्यों मेरे तबैर करे सुर का सुरैया पूरन, ना दुश्मन पे खैर करे, हरे राम फैसले पे बजरंगी मेहर करे, हरे राम फैसले पे बजरंगी मेहर करे। हो मेरी उम्र घनी नादान, मेरी उम्र घनी नादान शाद धरे सतगुरु का पीर गावे, मत जुल्म करे मेरी तुझे घर को करे ना चाहे, मत जुल्म करे